लैपटॉप एक्चुअली फॉर्मेट हो चुका है। मजे मत लिया कर रहे मेरे, हर चीज में मजे लेते रहते हो। यही होता है आपके साथ। शर्म ही नहीं आती इन लोगों को। क्या? क्या बोल रहा है? जीएसटी पढ़ा रहे हैं? कौन जीएसटी पढ़ा रहा है? मैं? अरे हाँ यार। बोलो। तो अब ये मेरे हाथ में ही नहीं है ब्रो। 2 मिनट रुकना है ना, मेरे को डाउनलोड करना पड़ेगा। एक घंटे से क्यों बैठे हैं? मेरा लेक्चर तो 5 बजे से था, 5:15 से। तो तूने मैच छोड़ा, उसमें मेरी गलती है? तो 1 घंटे से क्यों मैथ्स में बैठना था तुमको? फाउंडेशन का है क्या? तो बैठना चाहिए भले ही 2 बार। अरे बट फिर भी अच्छे से रिवीजन हो जाता है 2 बार बैठने से। फाउंडेशन है ब्रो। बेटा जो सर पढ़ा रहे हैं ना उसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि उसमें क्या है कि जो ट्रिक्स होती है ना वो बहुत काम आती है। इसीलिए कर लो, अभी होशियारी मत दिखाओ, दिक्कत में आ जाओगे। 1 मिनट। नहीं ऐसा मत सोचो, कर लेंगे कर लेंगे। एंड में तुम्हारा अटेम्प्ट शिफ्ट हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। चुप हो जा चुपचाप, मई में दे ले। इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं अपन? शर्म नहीं आ रही सितंबर का नाम लेते हुए? इतनी मेहनत मई के लिए कर रहे हैं ना, या ती बता। मई में देंगे ना अपन। क्या? नहीं बेटा मई में देंगे, ऐसे हरकतें मत करो। मई में देंगे, मई के लिए तो मेहनत कर रहे हैं। सितंबर में देना होता तो यहाँ क्यों आए फिर? अरे क्या बात है, मैंने तो 12वीं के बाद ही सोचा था यार। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, अच्छा जी। चैप्टर 3 में कहाँ तक बढ़ गए थे, कुछ याद है क्या आपको? टेलर टेलर है। चैप्टर 2 में, सॉरी, चैप्टर 2 में कहाँ तक बढ़ गए थे? टेलर के बारे में कुछ पढ़ रहे थे, है ना? गोले गोले पढ़ रहे थे। बेटा शुरू हो जा भाई, इंसर्ट हो जा फटाफट। आरम 12th चैप्टर 2। हाँ जी। चैप्टर 2 में गोले 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 पढ़ लिए थे। प्रिंसिपल्स उसके बाद ये। अब अपन ये फोरमैनशिप वगैरह पढ़ रहे थे। एक बार थोड़ा सिलेबस अच्छे से करवा दूं, फिर एक साथ मतलब 3-4 टॉपिक मिला के एक साथ लिखवाऊंगा। अभी सारे लोग इधर देखेंगे। फंक्शनल फोरमैनशिप में मैंने आपको सिंपल सी एक चीज बताई थी दोस्तों, कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ऐसे अलग अलग मैनेजर जो हैं, अलग अलग मैनेजर जो हैं वो अपना अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको दूं तो, अगर आपका, 1 मिनट, आजा भाई अब तो आजा, अभी क्या दिक्कत है? हाँ जी। ओ हो, क्या बात है, ज्यादा चल गया वो एकदम से। हम्म। हाँ जी, तो मैं क्या बोल रहा था, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट का मैं एग्जांपल लेता हूँ। क्या हो गया भाई, चल जा चुपचाप। वो ना तुम जो है वो तुम अनलकी हो, अभी सही चल रहा था। स्मार्ट बोर्ड। हाँ ये देखो, अपने आप ही भाग रहा है वो आज। हाँ। बेटा चल जा प्लीज, इज्जत का सवाल है, चल जा। अरे यार,
ये अपने आप क्यों चल रहा है आज? बंद करके वापस चालू है। फंक्शनल फोरमैनशिप, अब चल जा भाई। अरे यार इसको क्या हो गया? अब चलेगा अच्छे से। ये दूर से भाग रहा है आज मेरा इसमें। अरे हाथ क्या लिख लो। अभी सही चल रहा था, तुमसे मिलके ही हो रहा है ये हरकत है, पता है? ये देख, इतने दिनों से, हाँ यार सही तो चल रहा था। हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ, बोलते बोलते बता रहा हूँ जब तक। देखो फंक्शनल फॉरमैनशिप में अपन ने क्या बोला था कि अलग अलग डिपार्टमेंट जो है वो अपना अलग अलग काम कर रहा है। जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट है, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम क्या है कि वो अपने लोन वगैरह लेने की प्रक्रिया को ठीक से करे। जैसे कि लोन सस्ते दामों में मिले, अच्छे इंटरेस्ट रेट में मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो है मुझे लोन जो है वो ज़्यादा में लेना पड़ रहा है, या फिर मैं ऐसे बैंक में पता ही नहीं कर रहा हूँ। और जनरली अपने को अगर लोन लेना है तो अपन ऐसा करते हैं ना, अलग अलग बैंक में पता करते हैं, फिर किस बैंक में अपने को सस्ता लोन मिल रहा है उस बैंक से अपन वो लोन ले लेते हैं। तो सेम अपने को यहाँ भी करना है कि इफ़ हमें फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम दिया गया है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट अपना काम ठीक से करेगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो अपना काम जो है वो ठीक से करेगा। ये नहीं यार, लेकिन ये बीच दूर से क्यों चल रहा है? अभी तो ठीक चल रहा। ब्लो प्लीज चल जा यार, अच्छा खासा चल जा। बाद में करूंगा इसको, हाँ। तो वैसे ही अलग अलग डिपार्टमेंट जो है अपना अलग अलग काम करेगा। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम क्या है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम है कि जो चीज़ हम बना रहे हैं वो सस्ते दामों में बनाए, अच्छे दामों में बनाए। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जैसे हमको कपड़ा खरीदना है तो कपड़ा जो है वो 500 रुपये पर मीटर में मिल सकता है, लेकिन आप कहीं से महंगा ले आए, 700 रुपये पर मीटर में लेकर के आज गए, तो ये तो बात गलत है ना। आपको ऐसा कपड़ा खरीदना चाहिए जो एक्चुअल में आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या हो, किफ़ायती हो। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है अपने फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को परफॉर्म करने में। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एग्जांपल हो सकता है। इसके अलावा अपना एग्जांपल क्या हो सकता है? फाइनेंस डिपार्टमेंट का। यहाँ पर एग्जांपल क्या है कि आपको डिफरेंट फॉरमैन मतलब डिफरेंट जो मैनेजर्स होते हैं ना, वो डिफरेंट मैनेजर्स का क्या काम होता है? डिफरेंट फॉरमैन का जो काम होता है कि वो अपने क्वालिटी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, शेड्यूल वगैरह का सेपरेट ध्यान रखें। देखो अगर मैं इस एकेडमी का एग्जांपल लूँ ना, तो सीएस का डिपार्टमेंट अपना अलग मैनेजमेंट करता है, सीए का अलग करता है, आरंभ का अलग करता है, एसीसीए का अलग करता है, एसओए का अलग करता है। मतलब क्या है? अलग अलग डिपार्टमेंट। अब सीए फाउंडेशन का डिपार्टमेंट अलग है, सीए इंटर का अलग है, सीएस डबल ईटी का अलग है, सीएस एग्जीक्यूटिव का अलग है, सीए फाइनल, सीए प्रोफेशनल, सबका अलग 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 डिपार्टमेंट बना रखा है और सब अपने हिसाब से क्या करते हैं? काम करते हैं। बहुत बढ़िया। इसके बाद ये एक एग्जाम्पल दे रखा है, इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझो कि एक फैक्ट्री का मैनेजर है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे दोस्तों? फैक्ट्री के मैनेजर को अपन बोलेंगे ये क्या है? फोरमैन। फोरमैन का मतलब है एक डिपार्टमेंट का अलग से मैनेजर है। ये क्या है? ये फोरमैन है। फोरमैन मतलब कि एक डिपार्टमेंट का अलग से क्या है? ये मैनेजर है। तो ये क्या करेगा दोस्तों? सबसे पहले ये प्लान करेगा कि फैक्ट्री में कैसे कैसे होना चाहिए, कैसे कैसे प्रोडक्शन होना चाहिए, और उसके बाद फाइनली क्या करेगा? प्रोडक्शन पे ध्यान रखेगा। अब देखो प्लानिंग में क्या क्या आएगा। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन देगा कार्ड क्लर्क को। कार्ड क्लर्क का मतलब क्या होता है? बोले ये कार्ड और रूट क्लर्क ये सब ये काम याद नहीं करना है आपको, बस ये समझना है कि प्लान करते टाइम ये फैक्ट्री के सुपरवाइजर से, फैक्ट्री के सुपरवाइजर को कुछ काम समझाएगा। फिर ये मशीन में जो लोग काम कर रहे हैं वो मशीन में किस तरीके से मशीन चलानी है उनको प्लानिंग पूरा समझाएगा। उसके बाद टाइम कितना आएगा, कॉस्ट कितना आएगा, इन सब की प्लानिंग करेगा। कि फॉर एग्जांपल हमको अगर 1000 शर्ट बना करके देनी है तो 1 घंटे में 1000 शर्ट बन जानी चाहिए, ताकि अगर हम 10 घंटे काम कर रहे हैं तो 10,000 शर्ट हम एक दिन में बना लें। मतलब टाइम डिसाइड कर लेगा कितने टाइम में काम कंप्लीट होना चाहिए, कितनी लागत लगेगी, कितना पैसा कॉस्ट लगेगा, वो सब भी बता देगा। और साथ ही साथ डिसिप्लिनेरियन। डिसिप्लिनेरियन का मतलब ये होता है जो
जैसे शिवानी मैम है, तो शिवानी मैम यहाँ की डिसिप्लिनियर बोल सकते हैं, क्योंकि जरा से में कुछ भी होता तो शिवानी मैम पे डिसिप्लिन की जिम्मेदारी है कि अगर कोई बच्चा नहीं आएगा या छुट्टी मारेगा कन्हैया जैसा, तो उसके घर पे फोन लगवाया जाए। ये सब काम कौन करेगा? जैसे वो नहीं होता है, हॉस्टल में वार्डन होती है, तो वार्डन क्या करती है? डिसिप्लिन मेंटेन करवाने का काम करती है। तो सेम अपन अगर यहाँ पढ़ें कि फैक्ट्री का मैनेजर क्या करेगा, सबको अपना काम समझा देगा कि देख भाई, फैक्ट्री में वेस्टेज ना हो इसकी जिम्मेदारी तेरे को देता हूँ, ठीक से प्लानिंग कर ले मेरे साथ बैठ के। फिर कितना टाइम लगेगा, कितनी कॉस्ट लगेगी, है ना? फिर मशीन किस तरीके से यूज होगी, तो मशीन में जो बंदा बैठा हुआ है मशीन के पास, उसको मैं पूरा काम समझा दूंगा। डिसिप्लिनर मतलब जो सुपरवाइजर है उसको बता दूंगा कि देख, तू ये बात ध्यान रखना कि अगर मान लो उनका वर्कर का लंच अगर आधे घंटे का है, तो चुपचाप आधे घंटे में चाय नाश्ता करके वो वापस आ जाए। ऐसा नहीं, देख चाय पीने का ब्रेक 15 मिनट है तो 15 मिनट में सब आ जाने चाहिए। ऐसा नहीं तो 15 मिनट का आधा घंटा करे, ताकि टाइम कम वेस्ट हो और ज्यादा से ज्यादा काम हो सके। या फैक्ट्री के टाइम पे प्लानिंग करोगे। उसके बाद और प्लानिंग में क्या हो सकता है, तो हम बोलेंगे जब हम प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं तो स्पीड का ध्यान रखेंगे। स्पीड का क्यों ध्यान रखेंगे? जब नॉर्मल एक व्यक्ति जो है वो मशीन को इस तरीके से चलाता है कि 1 घंटे में 1000 शर्ट बन जाती है, तो अगर मान लो अपने नए नए 1 घंटे में 700 ही बना पा रहा है, तो हम इसको बोलेंगे ना, स्पीड बढ़ा जल्दी काम कर। ऐसे बोलते हैं ना जनरली, अपने घर पे कुछ कार्यक्रम होता है तो बोलते हैं ना, अरे ये फूल अभी तक नहीं लगे, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, ये करो, स्टेज बनाओ, अभी तक स्टेज नहीं बना है। तो अपन क्या करते हैं, स्पीड को मेंटेन करने के लिए भी प्रॉपर जो है इसी की जिम्मेदारी है फैक्ट्री मैनेजर। गैंग बॉस, अभी गैंग का मतलब क्या होता है? गैंग बॉस मतलब टप्पू सेना का लीडर कौन है? टप्पू। तो वैसे ही जो अलग अलग इन लोगों ने ना ऐसे डिपार्टमेंट बना रखे होते हैं, जैसे कि कपड़े काटने का काम तू देखेगा, मतलब तुम लोग देखोगे 4-5 लोग, और इनका लीडर मैंने एक को बना दिया कि तू देखना भाई। फिर इधर गए तो कपड़ों को कलर करने का काम तुम 4-5 लोग कर रहे हो, इसमें से तू लीडर है, तेरे को ध्यान रखना पड़ेगा। फिर थोड़ी दूर गए तो इसको बोला भाई शर्ट सिलने का काम तुम 5-6 लोगों का, इसमें से तेरे को लीडर बना दिया। मतलब अलग अलग ग्रुप के अपन ने अलग अलग लीडर बना दिया, उसको अपन क्या बोल रहे हैं? गैंग का बॉस। जैसे वो टप्पू सेना का वो लीडर है, टप्पू हर चीज में टप्पू टप्पू करते रहते हैं, तो इसीलिए वो क्या है? गैंग लीडर। बहुत बढ़िया। रिपेयर बॉस, कल को अगर मान लो कुछ भी टूट फूट हो गई तो ये बंदा है रिपेयर करवाने का, रिपेयर करने का काम करेगा। एक होता है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर मतलब पुलिस इंस्पेक्टर नहीं, इंस्पेक्टर मतलब जो देखेगा कि ये जो तुमने शर्ट बनाई है इसको इंस्पेक्ट करके देखेगा, मतलब खींच तान के देखेगा शर्ट फट तो नहीं रही है, उसके हाँ क्वालिटी चेक करेगा, बहुत बढ़िया बटन तो नहीं उखड़ रहा है, तो ये सब एक इंस्पेक्टर चेक करेगा। तो ये थोड़ा सा फैक्ट्री का एक मैनेजमेंट हो गया। और ये सब काम करेगा कौन? वर्कमैन करेंगे। वर्कमैन करेंगे, चल जा बेटा चल जा। वर्कमैन करें, नहीं चलेगा आज, चलेगा ही नहीं। वर्कमैन करेंगे, बहुत बढ़िया। अब दूसरी, अब जो दूसरा आ गया, दूसरा दूसरा क्या आ गया? स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क मतलब क्या होता है? देखो, प्रॉब्लम तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तो क्या है कि प्रॉब्लम एक्चुअल में हर व्यक्ति की लाइफ में होती है, फिलोसॉफिकल बात यही है। आप बचपन से पैदा होते तक, जब तक आप 80 साल के, जब तक आप भी जियोगे, प्रॉब्लम एक दिन भी आपका साथ नहीं छोड़ेगी, कोई ना कोई दिक्कत आपकी लाइफ में आती ही रहेगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जितना हो सके लाइफ को सिंपल बना सकते हो उस पर फोकस करना है। जैसे मेरा दिमाग कितना ही खराब हो, दिन भर से मेरा कितने ही लोगों से दिमाग खराब हो, मैं एंड में जब घर जाता हूँ तो मेरे को जो है समोसा और चाय, समोसा खा करके चाय पी लेता हूँ, और ऊपर से यूट्यूब पे आधा घंटा टाइम पास कर लेता हूँ। कुछ भी, मतलब कुछ भी रैंडम स्टैंड अप कॉमेडी देख लिया। मतलब मैं क्या बता रहा हूँ कि जीवन में प्रॉब्लम तो बहुत है, लेकिन आप सबका दिमाग में टेंशन लोगे तो आपका लाइक रोज का बुखार ही आता रहेगा, आपकी तबीयत ही खराब हो जाएगी। इसीलिए आपको ना भाड़ में जाए ये वाला एटीट्यूड लाना ही पड़ता है। मतलब दिल पे ही मत लो, और थोड़ा सा आराम कर लो। आपको जो चीज़ पसंद है आप वो कर लो। आपको अगर मान लो कुछ भी अच्छा लगता है, आपको कोई रैंडम कोई स्टैंड अप कॉमेडी देखना अच्छा लगता है, कोई सीरियल देखना अच्छा लगता है, क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, आधा 1 घंटा क्रिकेट खेल के आ जाओ, जो भी करना हो आप कर सकते हो जिससे आपको अच्छा लगे। क्योंकि लोग तो ऐसे हैं कि वो आपको पिन चुभोते ही रहेंगे, लोग तो आपको कभी अच्छा देखना ही नहीं चाहते। तो ये एक फिलोसफिकल बात है, इससे मैं ये समझाना चाह रहा था कि जिंदगी को आसान बनाना पड़ता है। जिंदगी आसान नहीं है, खुद से आसान बनाना पड़ता है। वैसे ही बिजनेस में ये फैक्ट्री वगैरह का मैनेजमेंट या बिजनेस का मैनेजमेंट इतना आसान
नहीं होता है, आसान बनाना पड़ता है दोस्तों। आसान कैसे बनाएंगे? हर चीज की अपनी एक प्रोसेस बना दो। जैसे सिंपल एग्जांपल, नयन जो है उसको सीए फाउंडेशन में रैंक लेके आनी है। मयंक का बोलता हूं तो वो तो सीधे यूं कर देता है, नहीं, नयन को तो लेके आनी है। तो नयन जो है वो क्या करेगा, या तो सिलेबस देख कर डर जाए, और बाप रे 12वीं भी पढ़नी है, फाउंडेशन भी पढ़ना है, कैसे होगा, या तो सर पकड़ के बैठ जाए। या मयंक के पास एक सिंपल सा रास्ता है, मयंक क्या करे, प्रॉपर एनालाइज करे, उसके बाद टीचर्स के साथ बैठ करके अपना एक प्लान बना ले, है ना, रेगुलर क्लास में आए, अपना एक रूटीन सेट कर ले कि मुझे 5 घंटे पढ़ना है या 7 घंटे पढ़ना है, जो भी उसने डिसाइड कर लिया, वो एकदम कंसिस्टेंटली पढ़ता चला जाएगा। तो एंड में उसको कभी टेंशन आएगा ही नहीं, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर जो है वो रोज कंसिस्टेंटली पढ़ेगा तो उसको कभी टेंशन आता ही नहीं है एग्जाम का। तो इसीलिए मयंक ने क्या किया, प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज कर दिया। स्टैंडर्डाइजेशन रिफर्स टू स्टैंडर्डाइजेशन रिफर्स टू हाँ, स्टैंडर्डाइजेशन रिफर्स टू डेवलपिंग स्टैंडर्ड्स। डेवलपिंग स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है प्रोसेस वगैरह बना देना, कि भाई पहले मटेरियल खरीदेंगे, ठीक है, मटेरियल खरीदने के बाद उसको ऐसे मशीन में डालेंगे, तो मशीन में ऐसे 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 चल के वो एक व्यक्ति के पास आएगा। सारी चीजें फिक्स कर दो। यहाँ पर हम कपड़े को काटेंगे, कपड़े को काट करके वो व्यक्ति इसमें डालेगा, फिर ये वाली मशीन चलते 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 एक के पास आएगी, वो उसको कलर वलर कर देगा, जो भी उसको छापना है वो छाप देगा, फिर आगे जाएगी, फिर सिलने का काम हो जाएगा, फिर आगे जाएगी। मतलब हर चीज को अपन ने क्या कर दिया, स्टैंडर्डाइज कर दिया। जब प्रोसेस को अपन स्टैंडर्डाइज कर देते हैं तो दिक्कतें खत्म हो जाती हैं, क्योंकि हर चीज का अपन ने क्या कर दिया, एक प्रॉपर प्रोसेस टाइप बना दिया। तो आप यही बोलना चाह रहे हो भाई कि मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करने के लिए हमको ना स्टैंडर्ड वगैरह बनाने पड़ते हैं, ताकि अननेसेसरी वेस्टेज वगैरह अपन क्या करें, एलिमिनेट कर दें। मतलब हम अलग ही बनाते हैं, जैसे हम ना 3-4 तरीके के कपड़े बनाते हैं, हम जीन्स भी बनाते हैं, हम शर्ट भी बनाते हैं, हम मान लो कि कोट वगैरह भी बनाते हैं, टाई भी बनाते हैं, तो हमने सबके डिवीजन अलग अलग कर दिए। ये यहाँ पर शर्ट बनेगी तो ये वाली जो पूरा एरिया है इसका है, वो एरिया शर्ट का है, उधर वो जीन्स का है, हमने सारा स्टैंडर्डाइज कर दिया, भागों में बांट दिया, और वहां पर सबको अपना काम समझा दिया। देख भाई तेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, तेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐसा करेंगे तो हमारा मैक्सिमम आउटपुट क्या हो जाएगा, अचीव हो जाएगा। और हम क्या करेंगे, अलग अलग साइज के, अलग अलग वेराइटीज के जो आपके प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, अलग अलग ग्रेड्स के जो प्रोडक्ट है, जैसे होता है ना, महंगी वाली जीन्स भी बना रहे हैं, सस्ती वाली जीन्स भी बना रहे हैं। अब कोई आता है, उसको अपन बोलते हैं कि 2000 की जीन्स है, बोले नहीं सस्ती वाली दिखाओ, 500 वाली दिखाओ, तो हमको 500 वाली जीन्स भी बनानी पड़ेगी, 2000 वाली बनाना पड़ेगी, और केशव जैसे अमीर लोग हो तो 5000 वाली बनानी पड़ेगी। तो इसीलिए क्या है, अपने को अलग अलग ग्रेड्स के, अलग अलग क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाने पड़ते हैं। तो आप क्या करो, सबके डिपार्टमेंट्स को अलग अलग कर दो, यही लिखा हुआ है दोस्तों। और यहाँ पर आपने प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या दिया कि भाई आप ना मोबाइल फोन के जो मॉडल्स है ना, उसको रिड्यूस्ड कॉस्ट पे लेकर के आ जाओ। अब ये एग्जांपल क्यों बना, ये एग्जांपल इसीलिए पढ़ा क्योंकि होता क्या है ना, कि जब हम बहुत ज्यादा चीजों पर ध्यान देने लग जाते हैं ना, तो हमारा फोकस डाइवर्ट होने लग जाता है। जैसे है ना, मेरे पास कपिल आया और कपिल ने बोला एक काम करते हैं सर, आपने एसीसीए स्टार्ट करा ना, मैं एसीसीए भी कर लेता हूँ, सीए भी कर लेता हूँ, सीएस भी कर लेता हूँ, तीनों कोर्स साथ में चलाता हूँ मैं तो, है ना, फाउंडेशन की पढ़ाई भी कर लेता हूँ, एसीसीए का भी क्लास में बैठ जाता हूँ, और सीएस डबल एटी की भी पढ़ाई कर लेता हूँ, और 12th भी कर लेता हूँ। तो क्या कपिल कर पाएगा क्या? मतलब कोई, अब ऐसा चैलेंज नहीं है, कर तो कोई भी सकता है, लेकिन क्या प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल है क्या कि अपन सब पढ़ लो? इसीलिए कपिल को ना फोकस अपना सीए पे रखना पड़ेगा। सीए अगर करे तो फिर सीए पे फोकस करे, सीए का इंटर खत्म हो जाने के बाद फिर वो सोच सकता है कि अब सीएस या एसीसीए में से कुछ कर लूं। मतलब कि अगर आप बोलते हैं ना 10 नाव पे पैर रख करके चलोगे तो डूब जाओगे। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि आपको ना, भले ही आप कितने ही प्रोडक्ट बना रहे हो, लेकिन आपको 2 या 3 प्रोडक्ट ऐसे फिक्स कर लेने चाहिए जिस पे अपने को फोकस करना है। आप ऐसे 10-12 प्रोडक्ट एक साथ बनाओगे तो फैक्ट्री में क्या क्या करोगे, तो ना चीजें मिसमैच हो जाएगी। इसीलिए आपको 2 या 3 प्रोडक्ट ही पकड़ने चाहिए। इसीलिए वो क्या बोल रहा है एग्जाम्पल में, कि आप अगर मोबाइल फोन बनाते हो तो आप क्या करो, मोबाइल फोन के जो मॉडल्स है ना उनको लिमिट कर दो, कि हम जो है 2 तरीके 3 तरीके के मोबाइल बनाएंगे, जिस जिससे क्या होगा, हम उस पर फोकस कर पाएंगे और हमारी कॉस्ट भी क्या हो पाएगी, कम हो पाएगी। क्या सेकंड वाला पॉइंट समझ में आया क्या? क्लियर?
आ गया। फिर थर्ड वाला मेथड स्टडी आ गया। फिर मेथड स्टडी क्या बोल रहा है कि भाई अगर मुझे मेरी इफिशिएंसी को मैक्सिमम रखना है तो ना मुझे क्या करना पड़ेगा, सही मेथड को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्योंकि एक काम को करने के 15-20 तरीके होते हैं, लेकिन एज अ गुड मैनेजर हमको सबसे बढ़िया काम जो है जो है वो करना पड़ता है। जैसे ना रतन टाटा है ना, वो एक बात, नहीं रतन टाटा नहीं, सॉरी, ये बात बोली थी बिल गेट्स ने। बिल गेट्स एक बात बोलते हैं कि मेरे को ना अगर कोई काम जल्दी करवाना होता है तो मैं एक आलसी व्यक्ति को दे देता हूँ। तो लोगों ने बोला, आप अगर आप जल्दी काम करवाना चाह रहे हो और आप आलसी व्यक्ति को दोगे तो आलसी तो और डिले करेगा। तो वो बोलते हैं नहीं, आलसी जल्दी काम करके लाएगा। क्यों? क्योंकि वो ना ऐसे तरीके ढूंढेगा कि मैं कम टाइम में कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि वो तो आलसी है ना। तो जल्दी जल्दी कैसे भी करके तरीके ढूंढेगा उसको कम टाइम में करने के। तो इसीलिए हमको क्या है, 3-4 तरीके के ऑप्शन अवेलेबल है मार्केट में। जैसे पढ़ाई करने के, ये अटक गया वापिस से, मैं अटक गया, ऑनलाइन में अटक गया। ऑनलाइन में मैं अटका हूं क्या, देख तो जरा। पढ़ाई करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं दोस्तों। कोई व्यक्ति है जो रात में देर तक पढ़ता है, 2-3 बजे तक, 4 बजे तक, ये घूमना चालू है। ये क्यों घूमता है मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। रुक जा, हो जाएगा। चल रही कि नहीं चल रही, अटका हुआ दिखूंगा शायद। अटका हुआ हूँ क्या? अटक गया। और आवाज आ रही है, आवाज आवाज आ रही है लेकिन अटका हुआ दिख रहा हूँ। हम्म? मयंक और कोई ऑनलाइन था ही नहीं, तो रिकॉर्ड तो करेंगे ना भाई। अब ऐसा कुछ लोग हैं जो लाइव भी नहीं देखते हैं और फेस टू फेस भी नहीं देखते हैं, तो उनको रिकॉर्डेड देना पड़ता है ना बाद में। अरे सचिन भैया कैमरा अटक गया 101 में। तो संस्कार का फोन ही नहीं उठा रहे यार। हाँ, हाँ ठीक है, 1 मिनट। हाँ ओबीएस खोला। आईपैड में जाके क्या करना है? ठीक है, 1 मिनट में करता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। 1 मिनट, यहाँ पर आईपैड में गए। आईपैड में ये आई पे ये लॉक का ऑप्शन है और इसका ऑप्शन। ठीक है, डीएक्टिवेट, हाँ डीएक्टिवेट। ठीक है, लेकिन कुछ हुआ नहीं, नहीं आया। स्क्रीन पे एक्टिवेटेड है, स्क्रीन पे एक्टिवेट लिखा हुआ। हम्म, 3-4 बार कर दिया लेकिन ये तो on नहीं हो रहा है। हाँ डीएक्टिवेट ही लिखा है आखिरी में, लेकिन ये करने से कुछ हो नहीं रहा है। डीएक्टिवेट एक्टिवेट तो वही है। और कोई ऑप्शन है क्या? करता हूँ, रुको कुछ तो होगा। ये तो हो ही नहीं रहा। चल तो जाएगा, रिकॉर्ड नहीं होगा, रिकॉर्ड की दिक्कत है। मेरे साथ ही होगा।
आवाज ही सुन लो रिकॉर्डिंग में, और क्या कर सकता हूँ इसके अलावा। वो हो नहीं रहा है, स्टाफ चला गया अपना। कोई बात नहीं, हाँ 5 मिनट तो कोई नहीं है। जान दो, मैं भी ऐसे ही पढ़ा देता हूँ। एक मिनट का। हो गया ये डीएक्टिवेट और एक्टिवेट कर रहा हूँ, लेकिन वो अटका हुआ खत्म नहीं हो रहा। क्या? कैमरे वाली पे करो। ठीक है, कैमरे वाली पे करो ना। हाँ हो गया ठीक है, ठीक है। हो गया, हो गया। गाइस आ चुका है कैमरा। हाँ जी। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये अपन पढ़ने वाले थे मेथड ऑफ स्टडी। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जब भी अपन कोई काम करते हैं ना, तो उस काम को अपने को सबसे इजीएस्ट वे में और सबसे बेस्ट पॉसिबल क्या हो सकता है उस पे, मतलब उस पर्टिकुलर वे में अपने को काम करना है। जैसे कि अपने को पढ़ाई करनी है, तो फॉर एग्जांपल नयन जो है वो रात को 2:30-3 बजे तक पढ़ता है, तो उसके लिए हंसने ही लग गया। मान लो अपना कन्हैया है, वो रात को 2:30-3 बजे तक, 4 बजे तक पढ़ाई करता है। इसमें तो सब हंसने लग जाएंगे। तो मान लो पढ़ाई करता है 4-5 बजे तक, तो फिर उसके लिए रात का टाइम बेस्ट है पढ़ाई करने के लिए। कई लोग हैं जो सुबह उठ करके, सुबह 4 बजे, मयंक सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई करता है। तो तो फिर उसके लिए सही टेक्निक क्या हो गई? सुबह उठ करके पढ़ना। जैसे क्या होता है कि थ्योरी पढ़ने की कुछ अपने एक टेक्निक्स होती है। जैसे थ्योरी को अगर अपन बोल बोल के पढ़ते हैं, है ना, ऐसे चल चल के बोल बोल के पढ़ते हैं ना, तो थ्योरी जल्दी याद होती है ना। अब अगर कोई थ्योरी को ऐसे ऐसा ऐसे बिना बोले अगर ऐसे रीड करता रहेगा, तो उसका ना, उसके दिमाग में कुछ आएगा ही नहीं, और वो थ्योरी जो है वो उसको याद ही नहीं होगी, उसको नींद आ जाएगी। मतलब सही टेक्निक लगाओ। जैसे कई सीए में ना, हमको कई लोग बोलते हैं कि ना, भैया हमने तो मतलब ऐसा है कि 12-12 घंटे पढ़ाई करी, पूरे पूरे दिन पढ़ाई करी, फिर हम फेल क्यों हो गए? तो भाई, ज्यादा मेहनत करने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सही डायरेक्शन में मेहनत करना। मेहनत तो हर कोई कर रहा है, लेकिन सही डायरेक्शन में मेहनत करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि अगर मुझे जाना है, मान लो देवास जाना है, देवास का ये वाला रूट है, अब मैं उल्टी डायरेक्शन भागूंगा, कहीं पहुंच पाऊंगा क्या? क्योंकि मैं डायरेक्शन ही गलत पकड़ रहा हूं। इसीलिए हमेशा सही टेक्निक का आप यूज करो। पहले इसका एग्जाम्पल पढ़ो। मैकडोनल्ड्स यूज ऑप्टिमाइज्ड मेथड फॉर मेकिंग बर्गर। क्या एग्जाम्पल है? देखो, मैकडोनल्ड जो बर्गर बनाता है ना, वो सबसे बेस्ट टेक्निक को फॉलो करता है, इसीलिए उसका बर्गर अच्छा भी बनता है। जैसे उसकी ना अपनी एक टेक्निक है जो किसी को नहीं बताता, और उस टेक्निक से वो बर्गर बनाता है जो उसके लिए बेस्ट टेक्निक सूट होती है। जैसे होता है ना कि कई कई लोग जो है कोका कोला पेप्सी, ये कभी भी ये नहीं बताएंगे हमारा, मतलब उनका ये नहीं बताएंगे कि उनकी रेसिपी क्या है बनाने की। उनकी वो स्पेशल रेसिपी है। लेकिन अगर वो उस पर्टिकुलर उस थेरेपी, क्या बोल रहा हूँ मैं, उस पर्टिकुलर रेसिपी को, थेरेपी नहीं, उस पर्टिकुलर रेसिपी को उन लोगों ने पहले आजमाया, और आजमा करके, ये किसकी मम्मी का फोन है? आई लव मम्मी। ले, मम्मी का फोन है, बात कर ले। ले। तो आपको बेस्ट टेक्निक्स को फॉलो करना है, पूरा पढ़ो। जब भी हम in the use of resources to reduce the cost of production and to maximize the quality and satisfaction of the customer, तो satisfaction पे अंडरलाइन करो, क्वालिटी पे अंडरलाइन करो, और रिड्यूस कॉस्ट पे अंडरलाइन करो। इन तीन चीजों पे अंडरलाइन करो। इसका मतलब यह है कि मैं ऐसी टेक्निक को फॉलो करूं जिससे मेरी कॉस्ट रिड्यूस हो जाए, मेरी क्वालिटी इंप्रूव हो जाए, और कस्टमर का सेटिस्फेक्शन भी क्या हो जाए? इंप्रूव हो जाए। 3 पॉइंट दिमाग में गए क्या आप लोगों के? मोशन स्टडी, ये मोशन स्टडी और टाइम स्टडी पढ़ाऊंगा मैं। रुको, मोशन स्टडी का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझो।
मोशन स्टडी ये बोलती है कि ना आप मतलब अल्टीमेटली जो भी चीजें आपका टाइम वेस्ट कर रही हैं या रिसोर्सेस को वेस्ट कर रही हैं उनको ना एलिमिनेट कर दो। जैसे यहां पर एक इंपॉर्टेंट रेड में लिखा हुआ है, एलिमिनेटिंग वेस्टफुल मूवमेंट रिजल्टिंग फॉर अननेसेसरी इंसिडेंटल या फिर अनप्रोडक्टिव मोशन। ये मोशन स्टडी देखने में बड़ा टफ लगता है, असल में सबसे सिंपल यही है। बताता हूं इसका मतलब क्या है। जैसे मयंक जो है, मयंक को किसी ने चैलेंज कर दिया कि तुम फाउंडेशन में रैंक लाके दिखाओ, तुम्हारे बस की नहीं रैंक लाना। तो मयंक एकदम से ऐसा हो गया कि अब तो इसने मुझे चैलेंज करा है। तो इसने ऐसे सर पे ऐसी काली पट्टी बांधी, एकदम आंखों में एकदम लाल आंखें करके मेरे पास आया कि सर अब मेरे को ऐसी टेक्निक बताओ कि मेरी फाउंडेशन में क्या आ जाए, रैंक आ जाए। सिंगल डिजिट में रैंक चाहिए, 1 से लेकर के 9 तक कोई भी आ जाए। मैंने बोला ठीक है भाई, आ जा, रैंक लेके आते हैं। तो फिर मैंने क्या किया, इसको बताया कि देख भाई मयंक, तू ना नयन और कन्हैया के साथ कम रहा कर, क्योंकि ये तेरा टाइम वेस्ट करते हैं। तू उसको ब्लॉक कर दे, है ना, उससे बार बार चैट करेगा, तेरा टाइम वेस्ट होगा। इसके अलावा तू ना पबजी वगैरह खेलने में, मोबाइल गेम खेलने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करता है, तू ये बंद कर दे। तू ना घूमने घामने में ज़्यादा टाइम वेस्ट करता है, तू 9 घंटे सोता है, 8-9 घंटे मत सो, 6-7 घंटे, 6-7 घंटे की नींद बहुत है, इतना मत सोया कर। मैंने ये क्या किया, मयंक को क्या बोला कि तू जो तेरी अनप्रोडक्टिव चीजें हैं, प्रोडक्टिव का मतलब क्या था नयन, नयन प्रोडक्टिव का मतलब क्या था? मयंक प्रोडक्टिव का मतलब क्या था? ये सिर्फ मयंक से मैं छठी बार पूछ रहा हूँ क्लास में, मेरे को ढंग से याद है। मैंने 6 बार मयंक से ही पूछा है प्रोडक्टिव का मतलब क्या है, और 6 बार ही मयंक ने गलत बताया। ये थी प्रोडक्टिविटी का मतलब, इफिशियंसी के साथ काम करना बेटा। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है इफिशिएंटली, इफेक्टिवली काम करना। तो मैंने जो मयंक को इतने सारे सजेशन दिए ना, उस सजेशन का मतलब ये है कि मयंक को मैं क्या बोल रहा हूं, जो भी चीजें तेरा टाइम वेस्ट कर रही हैं उनको एलिमिनेट कर दे। जैसे कन्हैया के साथ घूमना तेरा टाइम वेस्ट है, बंद कर दे। मान लो कैमरा मतलब मोबाइल में गेम खेलना तेरा टाइम वेस्ट है, बंद कर दे, उसको ब्लॉक कर दे, है ना। इसके अलावा सोने में तो 10-10 घंटे सोया रहता है, 6-7 घंटे की नींद ले। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मयंक को वो सारी फालतू चीजों को एलिमिनेट करने पे फोकस करवा रहा हूँ जो उसका टाइम वेस्ट करती है। इसीलिए क्या लिखा है दोस्तों, एलिमिनेटिंग वेस्टफुल मोमेंट्स रिजल्टिंग फ्रॉम अननेसेसरी इंसिडेंटल या फिर अनप्रोडक्टिव। अननेसेसरी मतलब गैर जरूरी, इंसिडेंटल मतलब जिससे इतना फर्क नहीं पड़ता, अनप्रोडक्टिव है, नहीं भी करोगे तो चल जाएगा। तो इन मोशन का मतलब होता है एक्टिविटीज। इसका एग्जाम्पल क्या है कि आप क्या करो, इफिशियंट असेंबली लाइंस को क्या करो, डिजाइन करो ऑटोमोबाइल फैक्ट्री में। इसका ये मतलब है, ऑटोमोबाइल का मतलब होता है कार बनाने वाली, बाइक बनाने वाली कंपनी। तो अगर हम क्या करें, असेंबली लाइन क्रिएट कर दें। असेंबली लाइन का मतलब होता है, असेंबली लाइन का मतलब होता है प्रोडक्ट वाइज। जैसे कि बाइक बनानी है, तो अगर आपको वो फॉर एग्जांपल 125 सीसी वाली बाइक बनानी है तो उसका ये डिपार्टमेंट अलग से बना दिया। 100 सीसी वाली बाइक बनानी है, उसका डिपार्टमेंट अलग से बता दिया। अगर हम जो है एक फॉर एग्जांपल हमको नैनो बनानी, छोटी छोटी गाड़ी बनानी है तो उसका अलग डिपार्टमेंट, बड़ी गाड़ी बनानी अलग डिपार्टमेंट, जीप वगैरह बनानी, थार बनानी, उसका अलग डिपार्टमेंट। मतलब हमने क्या किया, अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दिया। उससे होगा क्या, फालतू में वेस्ट वगैरह एलिमिनेट हो जाएगा, इधर से उधर जाने का टाइम बच जाएगा। जैसे हमारी फैक्ट्री में क्या है ना, हमारी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, तो पैदल चल चल के जाने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो मैनेजमेंट ने क्या किया, छोटी छोटी गाड़ियां बना दी, उस गाड़ियों में से खड़े रहो, अपने आप चल के आपको पहुंचा देगी। ऐसे जनरली फैक्ट्रीज में होता है। कहीं कहीं फैक्ट्री में तो बाइक वाइक भी रखते हैं वो, कि बाइक से इधर से उधर चले जाओ। उससे क्या होगा, उससे टाइम रिड्यूस हो जाएगा। इसके अलावा आपको जा जा करके उठा उठा के माल लाने की जरूरत नहीं है, मशीन से अपने आप ही आपके सामने आ जाएगा। तो जब अपन ऐसी चीजें करते हैं तो आप अननेसेसरी, अनप्रोडक्टिव या फिर वेस्टफुल चीजों को क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। एक क्लियर हुआ क्या मैंने क्या क्या बताया? ठीक है, इतना ही हो गया है तो टाइम स्टडी भी कर ही लेते हैं। अरे बस टाइम स्टडी, सिर्फ सिर्फ एक 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 कॉन्सेप्ट, टाइम स्टडी। कोई बात नहीं, साथ में करा दूंगा, चलो कोई बात नहीं। बाय बाय, कल मिलते हैं।